Good morning, students. Today we will do chapter 1 Do Good. This is a poem, and this poem is written by John Wesley, or you can say the poet of this poem is John Wesley. ये poem किसने लिखी है? John Wesley ने लिखी है. Okay, children. Do you know what is mean by do? Do means करो. And what is mean by good? ये सबको पता होगा क्योंकि बच्चों को कॉपीज में गुड मिलता रहता है ना. गुड मीन्स अच्छा. डू गुड मीन्स अच्छा करो. Children, it means we should always do good task with everyone. Now, do you know that there is no time to learn good habits, but childhood is the best time for this. Okay, I will give you some example for this. Now, look at the first picture. Now, in this picture, a young boy is touching the feet of his elders. Now, come to the second picture. In this picture, he is trying to help a fallen person to stand again. Like in first picture, बच्चा क्या कर रहा है? एक यंग बॉय कर रहा है, अपने से बड़ों के पैर छू रहा है. और सेकंड पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा गिरे हुए व्यक्ति को दोबारा से खड़ा होने में मदद कर रहा है. Now come to third picture. In this picture, the boy is helping a blind person to cross the road. In this picture, a young boy is trying, कोशिश कर रहा है किसकी? इस अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराने की कोशिश कर रहा है. वो This young boy do all these works because he knows that this is our moral duty to help everyone. Moral duty means हमारी जिम्मेदारी है. ये बच्चा जानता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए. अब ये छोटा बालक है ना, छोटा बच्चा है ना, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये समझ है, ये जानता है कि हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंदों का सहारा बनना चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ये सभी हमारी क्या है? मॉरल ड्यूटीज हैं. ये हमारी जिम्मेदारियां हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम. डू ऑल द गुड यू कैन मीन्स यू शुड डू एवरीथिंग दैट यू आर एबल टू डू. मतलब आपको वो सभी काम करने चाहिए जो आप दूसरों की मदद के लिए कर सकते हो. जैसे हम अपने घर में क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मदद करते हैं ना, उनके हाउस होल्ड एक्टिविटीज में. आपको करनी चाहिए जितनी आप कर सकते हो. इन ऑल द वे यू कैन मीन्स इफ यू वॉन्ट टू हेल्प समवन यू कैन चूज एनी वे टू हेल्प देम. लाइक जैसे आपके घर में दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, या कोई बुजुर्ग होता है जिसको अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए किसी की जरूरत होती है, तो आप उसके छोटे छोटे काम करके उनकी मदद कर सकते हो. कैसे? लाइक मान लो आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कभी उन्हें अखबार चाहिए, कभी उन्हें चश्मा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? फटाफट उनको सामान लाके दे के उनकी मदद कर सकते हो. To all the people you can means when we can help others, we should not keep the age in our mind. If you want to help someone, no need to see their age. Means आप अपने जैसे छोटे भाई बहन होते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हो. या जैसे आपकी मदर वर्किंग है, जब वो वापस आती हैं, आप क्या करते हो? उनको विश करते हो. आप उन्हें अ ग्लास ऑफ वाटर दे सकते हो, पानी दे सकते हो. और you can do one more thing. You can help others by doing your work also. Like आप अपना काम करके
जो आपके हाउस होल्ड वर्क छोटे छोटे होते हैं, आप अपना बैग जगह पे रख दो, आप अपने शूज प्रॉपर प्लेस पे रखो, आप अपनी यूनिफॉर्म उतार के हैंग कर दो. दीज आर द स्मॉल थिंग्स. ये छोटी छोटी चीजें होती हैं. अगर ये आप अपना काम भी खुद करोगे तो ये भी आपके पेरेंट्स के लिए हेल्प ही होगी. ये भी एक अच्छा काम होता है. In every place you can, at all the time you can. It doesn't mean that you only help people who stay with you at home. You can do it outside also. As you can see in this picture, the young boy is helping the blind person who crossed the road. And yes, there is no need to see the time also. If someone needs your help, you have to ready that time only with open heart, or you can say with smiley face. अगर आपके घर में किसी को या बाहर किसी को आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आपको उसी टाइम उसकी मदद करनी चाहिए. जैसे आप कभी गार्डन में जाते हो और कभी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं मार्केट जाते हो, अगर वहाँ आपको कोई ऐसा मिलता है जिसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको उसकी हेल्प तभी करनी चाहिए. बट मेक श्योर वन थिंग, आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना किसी की हेल्प नहीं करनी. आपको उनसे बिना पूछे इधर उधर नहीं जाना है. With all the zeal you can, as long as ever you can. What is mean by zeal? Zeal means full of enthusiasm, or you can say with open heart. आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों कि ये सब काम इसलिए नहीं कर रहे हो आप क्योंकि आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स या आपके बड़े आपको ये सब सिखाते हैं तो आपको ज़बरदस्ती ये काम करना है. नहीं, यू हैव टू डू विथ all your heart, wholeheartedly, with full of enthusiasm you have to do, and you have to do as long as you can. जहाँ तक भी आप, जितना भी आप कर सकते हो आपको करना है. आप जिस हद तक भी कर सकते हो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए. आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ में आई होगी. यस, ओके. Thank you. Have a nice day ahead.